तो दोस्तों मेरा नाम अरविंद सिंह, आप देख रहे हो अरविंद सिंह जी का स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके सामने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में आने वाले टॉप 150 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि सरल आवर्त गति जो है ये किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। इसमें से जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, आवर्तकाल पर। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का आवर्तकाल। दोस्तों विस्थापन का मान बढ़ाने से दोलन का जो आवर्तकाल हमारा होता है वो बढ़ जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि शेल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल निर्भर करता है। दोस्तों शेल आवर्त गति में जो प्रत्यानयन बल होता है वो निर्भर करता है गोले के विस्थापन पर। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर चार जो है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। तो चमगादड़ जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकता है चमगादड़ जो होता है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 5 जो है कि जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी। दोस्तों जब जल जमता है तो उसके अणुओं के जो बीच की दूरी होती है वो बढ़ जाती है। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बढ़ती है। आपका प्रश्न नंबर 6 जो है किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर देने पर उसकी सापेक्ष दूरी हो जाएगी। तो उसकी जो सापेक्ष दूरी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर देंगे तो उसकी जो सापेक्ष दूरी हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 7 जो है कि चावल पकाने में अधिक समय लगेगा। चावल जो होता है पकाने में सबसे अधिक समय कहाँ लगेगा, समुद्र तल पर या शिमला में या माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जो होगा चावल पकाने में सबसे अधिक समय लगेगा। और दोस्तों आपके पेपर में एक प्रश्न और भी पूछता है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी क्यों पक जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है ना कि उसमें जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में जो होता है चावल जल्दी पक जाता है। हम नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 8 जो है दोस्तों की तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है तो प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार होगा। दोस्तों ये गर्म है, गलत लिखा है गर्म करने पर जो होता है क्या होगा, गर्म करने पर छेद का आकार। तो दोस्तों किसी भी तांबे के अगर आयताकार प्लेट में गर्म गोल छेद किया जाता है तो प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार हमारा जो क्या होगा वो बढ़ेगा। इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, बढ़ेगा। आपका प्रश्न नंबर 9 जो है कि झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है तो पेंदे के पानी का स्तर ताप होगा। दोस्तों इसमें से जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्तर जो ताप होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 10 जो है कि यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई 2 गुनी कर दें तो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा। तो उसका जो आयतन प्रसार गुणांक जो होगा उतना ही रहेगा। दोस्तों यदि किसी धातु की छड़ की जो लंबाई है 2 गुनी कर दें तो उसका आयतन प्रसार गुणांक जो होता है वो उतना ही रहता है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 11 जो है कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है। दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा उनकी मात्रा पर। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो निर्भर नहीं करता है उनकी मात्रा पर। यदि आपसे पूछता है कि दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है तो दोस्तों हो जाता है आपका उनके तापांतर पर, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि प्रवाह निर्भर नहीं करता है तो उनकी मात्रा पर। वो पूछता प्रभाव मतलब पूछता कि प्रवाह निर्भर करता है तो उनके तापांतर पर और नहीं करता है तो उनकी मात्रा पर। आपका प्रश्न नंबर 12 जो है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हमारा होता है। दोस्तों जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये 17 सही हो जाएगा कि इसका जो परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका प्रोटॉन भी 17 होगा। यदि पूछता है इलेक्ट्रॉन क्या होगा तब भी 17 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जब पूछता तो उसमें हो जाता है, उसमें फार्मूला होता है कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, तो उसमें ये फार्मूला लगाकर आप कर देते हैं तो आ जाता है आंसर। लेकिन इसमें जो पूछा हुआ कि प्रोटॉन तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। तो इसीलिए जो हमारा परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन भी होगा। और न्यूट्रॉन पूछता तो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक करके घटा कर देख लेते जो बचता वही न्यूट्रॉन हमारा होता। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है कि प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। तो प्रोटॉन पे जो धनावेश का मान होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का समान होता है। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समान। आपका प्रश्न नंबर 14 जो है कि विल्सन अभ्रक में कौन सा कोई चिन्ह नहीं छोड़ता है। तो इसमें से जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है विल्सन अभ्रक में कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ता है। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। आपका प्रश्न नंबर
15 जो है कि जब वस्तु जो है समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है। तो दोस्तों उसकी जो गति होती है एक समान होती है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब वस्तु जो है समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान होती है। आपका प्रश्न नंबर 16। आपका प्रश्न नंबर 16 जो है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण होगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नियत। एक गतिमान पिंड जो है समय के वर्ग में के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण नियत होगा। आपका प्रश्न नंबर 17। आपका प्रश्न नंबर 17 जो है कि 1 ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। दोस्तों 1 ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर जो उत्पन्न ऊर्जा हमारे होता है वह mc² अर्घ होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा mc² अर्घ। आपका प्रश्न नंबर 18। आपका प्रश्न नंबर 18 जो है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो उनकी जो स्थितिज ऊर्जा हमारी होगी वो घट जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो घट जाएगी। आपका ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 19 जो है कि दो पिंडों का द्रव में पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है तो ऐसे में उनके द्रव्यमान समान होंगे। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, तब उनके द्रव्यमान समान होंगे। आपका प्रश्न नंबर 20। आपका प्रश्न नंबर 20 जो है कि यदि दो धात्विक टुकड़े पर द्रव की उछाल समान है तो उनके द्रव में डूबे आयतन समान होंगे। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि यदि दो धात्विक टुकड़े जो पर द्रव की उछाल समान है तो उनके द्रव में डूबे आयतन भी समान होंगे। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 21 जो है कि त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान, दोस्तों त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान घट जाएगा। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 22 जो है कि अणुगत सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच संघट होता है। दोस्तों इसमें जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ, अणुगत सिद्धांत के अनुसार अणुओं के बीच जो संघट होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है, ना कि ये सब होगा। आपका प्रश्न नंबर 23। आपका प्रश्न नंबर 23 जो है दोस्तों कि आणविक गति की ऊर्जा जिस रूप में प्रकट होती है वह है, आणविक गति की ऊर्जा जो है जिस रूप में प्रकट होती है वह हमारा होता है ऊष्मा। आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ऊष्मा। आपका प्रश्न नंबर 24 जो है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है। दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो हमारी क्रोड होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, नर्म लोहे की। आप इसको याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो नर्म लोहे की बनी होती है। आपका प्रश्न नंबर 25 जो है कि फिनाल्फथैलीन है। एक फिनाल्फथैलीन जो हमारा होता है एक दुर्बल अम्ल होता है दोस्तों। और ये पेपर आपका यह भी पूछता है कि फिनाल्फथैलीन जो है अम्लीय में कैसा रंग होता है। तो फिनाल्फथैलीन होता है अम्लीय में रंगहीन होता है, लेकिन जो क्षारीय में यह होता है क्षारीय में या बैगनी होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 26 जो है कि तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि जो होती है वो आयतन में होगी। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयतन में। आपका प्रश्न नंबर 27 जो है कि डायनमो उत्पन्न करता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, विद्युत वाहक बल जो है डायनमो उत्पन्न करता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 28 जो है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। जो लेंज का नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है, ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण पर। आपका प्रश्न नंबर 29 जो है कि बंद कमरे में पंखा चलाया जाता है तो कमरे की आयु, दोस्तों बंद कमरे में ये पंखा चलाया जाता है तो कमरे की आयु जो हमारी वो गर्म होती है। तो आप देखे होंगे कि जब कमरा बंद रहता है तो उसमें पंखा चलाया जाता है, जो कमरे की आयु होती है वो गर्म होती है, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है। दोस्तों आपको इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 30 जो है कि मरकरी का प्रतीक होता है। दोस्तों मरकरी का जो हमारा प्रतीक होता है वह Hg होता है दोस्तों, Hg। और मरकरी को दोस्तों पारा भी कहते हैं और इसको Hg से भी प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों इसमें से एक पेपर आपका एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि वह कौन सी धातु है जो कमरे पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों तो हमारा पारा होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह पारा है। और यदि दोस्तों आपसे पूछा कि कौन सी आधातु है, तो आधातु जो होता है हमारा दोस्तों ब्रोमीन होता है। यदि आपसे पूछा कौन सी आधातु जो है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हमारा ब्रोमीन होता है। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 31। आपका प्रश्न नंबर 31 जो है कि सामान्य द्रव्यमान के लिए निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मीय क्षमता सबसे अधिक होती है। दोस्तों सामान्य द्रव्यमान के लिए जो सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता होती है वो लकड़ी की हमारी होती है। आप इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 32 जो है कि पूर्णतः किस पिंड की अवशोषकता होती है। दोस्तों पूर्णतः जो किस पिंड की अवशोषकता हमारी एक होती है, इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 33 जो है किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी। शीतलन व्यवस्था जो लगानी होगी उसके शीर्ष पर, किसी भी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए उसमें शीतलन व्यवस्था जो लगानी होती है उसके शीर्ष पर लगानी होगी। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 34 जो है कि विद्युत संयोजक बंध बनता है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 34 जो पूछ रहा है कि विद्युत संयोजक बंध बनता है तो हमारा बनता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। आपका ऑप्शन इसमें से सी सही हो जाएगा, स्थानांतरण से बनता है। आपका प्रश्न नंबर
35 आपका प्रश्न नंबर 35 जो है कि सोना का प्रतीक है। सोना जो हमारा होता है गोल्ड, इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक हमारा ये यू होता है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 36 जो है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों तेल के जो हाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया होती है वो विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विषमांगी उत्प्रेरण। आपका प्रश्न नंबर 37 जो है कि सोडियम को साधारणतः किसमें रखा जाता है? दोस्तों सोडियम जो हमारा होता है उसको साधारणतः किसमें रखा जाता है? दोस्तों सोडियम को साधारणतः, इसमें से दोस्तों ये ऑप्शन गलत हो गया है दोस्तों। सोडियम को जो होता है वो रखा जाता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिट्टी के तेल में जो होता है रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। यहाँ पर गलती से लग गया है दोस्तों, मिट्टी के तेल में। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सोडियम को साधारणतः किस में रखा जाता है? तो सोडियम को दोस्तों मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये जो होता है हवा तथा वायु तथा जल के संपर्क में आने पर विस्फोटक का रूप ले लेता है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये गलत है ऑप्शन। आपका प्रश्न नंबर अगला, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 38, आपका प्रश्न नंबर, दोस्तों आपका पेपर यही पूछ रहा था। हाँ दोस्तों यही होगा दोस्तों, सोडियम को साधारणतः किस में रखा जाता है? आपका प्रश्न नंबर 38 जो है कि 1 किलोग्राम भार का मान होता है। दोस्तों 1 किलोग्राम भार का जो हमारा मान होता है 9.8 न्यूटन होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। आपका प्रश्न नंबर 39, आपका प्रश्न नंबर 39 जो है कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है? तो हमारा लीटर होता है दोस्तों, ये किस पद्धति का मात्रक है? ये हमारा है MKS मीटरी का। लीटर जो है दोस्तों मीटरी का है दोस्तों। इसमें से आपका ऑप्शन 39 सही हो जाएगा। लीटर किस पद्धति का मात्रक है? लीटर जो है एक मीटरी पद्धति का मात्रक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लीटर जो हमारा है किस पद्धति का मात्रक है? तो मीटरी का है। आपका प्रश्न नंबर 40, आपका प्रश्न नंबर 40 जो है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो हमारा मात्रक है वह दूरी का है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? वो दूरी का। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 41, आपका प्रश्न नंबर 41 जो है कि दो समान वेक्टरों का परिमाण। आपका प्रश्न नंबर 41 जो है कि दो समान वेक्टरों का परिमाण शून्य है तो उनके बीच का कोण होगा। तो दोस्तों उनके जो बीच का कोण हमारा होगा 180 डिग्री होगा। आपका ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, 180 डिग्री। आपका प्रश्न नंबर 42, आपका प्रश्न नंबर 42 जो है कि सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल निर्भर करता है गोली के विस्थापन पर। दोस्तों इसमें जो है गोली के विस्थापन पर, दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है दोस्तों, गोली के विस्थापन पर। आपका प्रश्न नंबर 43 जो है दोस्तों, किस निम्नलिखित में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा? तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन डी सही, यम अक्षर का जो है हमारा क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 44 जो है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा होती है। दोस्तों जो है सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। दोस्तों आपका प्रश्न पूछ रहा है 44 की सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो दोस्तों पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है? विकिरण के द्वारा जो होता है वो पृथ्वी तक पहुंचती है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा। आपका प्रश्न नंबर 45, आपका प्रश्न नंबर 45 जो है कि बैरोमीटर को पहाड़ से खान में ले जाने पर पारे का तल क्या होगा? दोस्तों जो पारे का तल हमारा होता है वो ऊपर उठेगा। आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ऊपर उठेगा। आपका प्रश्न नंबर 46 जो है कि 900 हर्ट्ज की आवृत्ति कहलाती है। दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, आवृत्ति, श्रव्य आवृत्ति कहलाती है। 900 हर्ट्ज की जो आवृत्ति हमारी होती है वो श्रव्य आवृत्ति कहलाती है। आपका प्रश्न नंबर 47, आपका प्रश्न नंबर 47 जो है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है। तो इसमें से आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, धारा का। अपचाई ट्रांसफार्मर में जो क्या होता है? धारा का मान बढ़ता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 48, आपका प्रश्न नंबर 48 जो है कि किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का जो पता लगाया जा सकता है, उसको वस्तु को अंधकार में रखकर जो है किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जाता है। आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 49, आपका प्रश्न नंबर 49 जो है कि आवर्धक लेंस को कहते हैं। तो दोस्तों आवर्धक लेंस को कहते हैं जो सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी। आवर्धक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आपका प्रश्न नंबर 50, आपका प्रश्न नंबर 50 जो है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो हमारा होता है उस पर आवेश कैसा होता है? तो न्यूट्रॉन जो हमारा होता है वह उदासीन होता है दोस्तों, ना उस पर धनावेश होता है ना ऋणावेश होता है, वह उदासीन होता है। आपका प्रश्न नंबर 51, आपका प्रश्न नंबर 51 जो है कि CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड अणु में जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 22 होती है। आपका ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 52, आपका प्रश्न नंबर 52 जो है कि संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रैंक लैंड ने किया था। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रैंक लैंड ने संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आपका प्रश्न नंबर 53 जो है कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप क्या होती है? दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स की जो अल्पतम माप हमारा होता है वो 0.02 मिमी होता है। इसमें से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 0.02 मिमी। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 54 जो है कि दूध का पीएच मान होता है।
जो दूध हमारा होता है दोस्तों उसका पीएच मान कितना होता है, तो दूध का जो हमारा पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, 6.4 जो होता है दूध का पीएच मान होता है। आपका प्रश्न नंबर 55 जो है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, तो इसमें से जो ऊर्जा का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो हमारा है किलोवाट घंटा। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। आपका प्रश्न नंबर 56 जो है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। दोस्तों शुद्ध जल जो हमारा होता है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान होता है 7 होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 57 जो है कि टमाटर का पीएच मान होता है, तो टमाटर हम खाते हैं उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो इसका जो पीएच मान होता है वो 4.2 होता है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, 4.2। आपका प्रश्न नंबर 58 जो है कि चूने का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, चूने का जो पीएच मान हमारा होता है वो 13 होता है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, 13। चूने का पीएच मान जो होता है 13 होता है। आपका प्रश्न नंबर 59 जो है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त या दोस्तों आंसू का जो पीएच मान होता है हमारा 7.4 होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, रक्त या आंसू का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। आपका प्रश्न नंबर 60 जो है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है दोस्तों, 1 कैलोरी बराबर जो हमारा होता है 4.2 जूल होता है। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, 4.2 जूल 1 कैलोरी बराबर होता है। आपका प्रश्न नंबर 61 जो है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का इसमें से जो सबसे अच्छा चालक है वो तांबा है दोस्तों। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 62 जो है कि नाइट्रोजन अणु में है दोस्तों, जो नाइट्रोजन अणु में हमारा जो होता है एक तिरिक बंध होता है। आप उनसे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि तिरिक बंध होता है। आपका प्रश्न नंबर 63 जो है कि परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है दोस्तों, परमाणु भट्टी में जो ग्रेफाइट कार्य करता है विमंदक का करता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है विमंदक का। आपका प्रश्न नंबर 64 जो हो जाएगा कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, तो कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज जो की थी वो आई क्यूरी तथा जोलियट ने की थी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, आई क्यूरी तथा जोलियट ने। आपका प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 65, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है दोस्तों, आयनीकरण क्षमता जो होता है सबसे अधिक होता है अल्फा कणों में, उसके बाद फिर होता है बीटा कणों में, फिर उसके बाद होता है गामा कणों में, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, अल्फा कणों में होता है। आपका प्रश्न नंबर 66, आपका प्रश्न नंबर 66 जो है कि सूर्य अपनी विकर्ण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो सूर्य जो अपनी विकर्ण ऊर्जा प्राप्त करता है वो संलयन प्रक्रम से। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संलयन प्रक्रम से। आपका प्रश्न नंबर 67 जो है कि सह संयोजक यौगिक जल में होता है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 67 जो है कि सह संयोजक यौगिक जल में होते हैं, तो ये दोस्तों जो जल में क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, जो सह संयोजक यौगिक होते हैं ये जल में प्रायः घुलनशील होते हैं। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 68 जो है कि हाइड्रोजन यौगिक में बंद होता है। आपका प्रश्न नंबर 68 पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के यौगिक में बंद होता है, तो इसमें जो बंद हमारा होता है वह सह संयोजक बंद होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सह संयोजक बंद होता है हाइड्रोजन के यौगिक में। आपका प्रश्न नंबर 69 जो है कि टेलीविजन का आविष्कार किया था, तो टेलीविजन के जो आविष्कार किए थे वो जे.एल. बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 70 जो है कि मरकरी का मुख्य अयस्क है दोस्तों, इसमें से जो मरकरी का हमारा अयस्क है वह सिनेबार है दोस्तों, मरकरी का जो अयस्क है सिनेबार है, हम नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन ये। आपका प्रश्न नंबर 71 जो है कि अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वो केवल ठोसों में तथा जल के तल पर ही बन सकती हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल ठोसों में तथा जल के तल पर जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे बन सकती हैं। आपका प्रश्न नंबर 72 जो है निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है दोस्तों, इसमें से जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन से, प्रासव तरंगे जो है दोस्तों ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है दोस्तों। प्रासव तरंगे, सरव तरंग और आसरव तरंग जो है दोस्तों ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है दोस्तों, ये ध्वनि तरंगे हैं। और दोस्तों आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर जो है 73 की हाइड्रोजन की संयोजकता होती है दोस्तों, हाइड्रोजन जो हमारा होता है उसकी संयोजकता 1 होती है दोस्तों। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। आपका प्रश्न नंबर 74, आपका प्रश्न नंबर 74 जो है कि सिलिकॉन की संयोजकता होती है, जो सिलिकॉन हमारा होता है दोस्तों SI, इसकी संयोजकता दोस्तों 4 होता है। सिलिकॉन तथा कार्बन की जो संयोजकता होती है दोस्तों वो 4 होती है। आपका प्रश्न नंबर 75, आपका प्रश्न नंबर 75 जो है कि नाइट्रोजन ईंधन किसका यौगिक है। आपका प्रश्न नंबर 75 जो है दोस्तों कि ईंधन किसका यौगिक है, ईंधन जो हमारा होता है वो कार्बन तथा हाइड्रोजन का यौगिक है दोस्तों। किसका है, कार्बन तथा हाइड्रोजन का यौगिक है। ईंधन जो हमारा होता है कार्बन तथा हाइड्रोजन का यौगिक होता है। आपका प्रश्न नंबर 76 जो है कि उदासीन का पीएच मान होता है दोस्तों, जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है दोस्तों। अम्लीय में जो होता है 7 से कम होता है और क्षार में 7 से अधिक होता है और उदासीन में 7 के बराबर होता है। आपका प्रश्न नंबर
77 जो है कि विद्युत हीटर का तार बना होता है। दोस्तों जो विद्युत हीटर होता है उसका तार के बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा नाइक्रोम का। विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। आपका प्रश्न नंबर 78 जो है कि पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी। तो दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर भार में जो प्रतिशत कमी हमारा होता है वो 26.18% कमी जो होता है भार में होता है जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 79 जो है कि बेरियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो दोस्तों बेरियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है हमारा BaCO3 होता है बेरियम कार्बोनेट का सूत्र। आपका प्रश्न नंबर 80 जो है कि चांदी का प्रतीक है। चांदी जो हमारा है वो उसका प्रतीक कौन सा है? तो चांदी का जो हमारा प्रतीक है वो AU है। जो चांदी चांदी का दोस्तों AG होता है। दोस्तों AG ये जो हमारा दोस्तों गोल्ड का है। चांदी का जो हमारा प्रतीक होता है AG अर्जेंटम जिसको बोलते हैं। दोस्तों AG जो हमारा होता है वो चांदी का प्रतीक होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 81 जो है कि तेल के हाइड्रोजनीकरण की अपक्रिया है। तो दोस्तों तेल के हाइड्रोजनीकरण की जो अपक्रिया है वो विषमांगी उत्प्रेरण है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 82 जो है दोस्तों कि 1 फैराडे विद्युत का मान है। दोस्तों 1 फैराडे विद्युत का जो मान हमारा होता है 9665 कूलाम होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 9665 कूलाम जो है 1 फैराडे विद्युत का मान होता है। आपका प्रश्न नंबर अगला आपका प्रश्न नंबर 83 जो है कि दोस्तों धनावेशित परमाणुओं को कहते हैं। जो हमारा धनावेशित परमाणु होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो धनावेशित परमाणुओं को धनायन कहते हैं। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 84 जो है कि FeCl3 का जलीय विलयन होता है। तो दोस्तों FeCl3 का जो हमारा जलीय विलयन होता है फेरिक क्लोराइड इसको कहते हैं। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है FeCl3। आपका प्रश्न नंबर 85 जो है कि AgNH3Cl है। तो दोस्तों ये जो हमारा क्या है एक संकर लवण है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संकर लवण आप नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 86 जो है कि एक अम्ल एक यौगिक है। अम्ल एक यौगिक है जो प्रोटॉन देता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि अम्ल एक यौगिक है जो प्रोटॉन देता है। आपका प्रश्न नंबर 87 जो है कि पीएच पैमाना विकसित किया था। तो पीएच पैमाना किसने विकसित किया था? तो सारेंसन ने जो है पीएच पैमाना को विकसित किया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 88 जो है कि हेलोजन को आवर्त सारणी में जिस समूह में रखा गया है वह है। तो हेलोजन को आवर्त सारणी में जिस समूह में रखा गया है वो हमारा 7वां समूह है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि हेलोजन को 7वें समूह में रखा गया है। आपका प्रश्न नंबर 79 जो कि आधुनिक आवर्त में समूह एक समूह की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में समूह एक संख्या है। दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। दोस्तों आपका प्रश्न नंबर इसमें 79 जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। तो दोस्तों समूहों की जो है संख्या वो 18 है। इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 90 जो है कि सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु जो इसमें कौन सा है दोस्तों? हमारा निकिल जो है सबसे भारी धातु है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 91 जो है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है दोस्तों? सबसे हल्की धातु जो हमारा वो लिथियम है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। आपका प्रश्न नंबर 92 जो है निम्नलिखित में ऐसा सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। तो इसमें जो हमारा पोटेशियम जो है सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 93 में जो है कि शून्य समूह प्रस्तावित किया था। शून्य समूह को जो किसने प्रस्तावित किया था? तो रेमसे ने जो है कि शून्य समूह को प्रस्तावित किया था। रेमसे ने। आपका प्रश्न नंबर 94 जो है कि एथिलीन का अणुसूत्र होता है। तो एथिलीन जो हमारा होता है C2H4 होता है। दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 95 जो है प्राकृतिक रेशा है। तो इसमें जो प्राकृतिक रेशा हमारा जो रेशम जो है प्राकृतिक रेशा है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। आपका प्रश्न नंबर 96 जो है कि जेली एक प्रकार का मिश्रण है। जेली एक प्रकार का दोस्तों मिश्रण है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जेली जो है एक प्रकार का है मिश्रण। आपका प्रश्न नंबर 97 जो है कि बाईफोकल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है। दोस्तों बाईफोकल लेंस द्वारा जो हमारा उपचार किया जाता है वह जरा दृष्टि दोष का किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में जो होता है ना दोस्तों निकट की वस्तु दिखाई देती है ना पास की कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसको दूर किया जाता है बाईफोकल लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष को। आपका प्रश्न नंबर 98 जो है कि LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। दोस्तों उसमें क्या मिलाया जाए? एथिल मरकेप्टन जो है मिलाया जाता है। LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 99 जो है कि गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गतिज ऊर्जा जो हमारा होता है दोस्तों गैस में जो होता है सबसे अधिक होता है और ठोस में जो होता है सबसे कम होता है। आपका प्रश्न नंबर 100 जो है कि बहते हुए पानी में ऊर्जा होती है। दोस्तों जब हमारा पानी बहता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें जो हमारा होता है गतिज ऊर्जा होता है। बहते हुए पानी में जो होता है गतिज ऊर्जा होता है दोस्तों। और आपका प्रश्न नंबर अगला है
कि हाइड्रोजन किसने विकसित किया था। दोस्तों हाइड्रोजन को किसने विकसित किया था, हाइड्रोजन को जो है एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, हाइड्रोजन को किसने विकसित किया था, एडवर्ड टेलर ने। आपका प्रश्न नंबर 102 जो है कि श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। दोस्तों जो हमारा श्रव्य तरंग होता है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो उसकी जो आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। दोस्तों श्रव्य तरंग की आवृत्ति जो होता है 20 से 20,000 आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और दोस्तों ये जो 20 हर्ट्ज हमारा है ये हमारा आश्रव तरंग क्या होता है। दोस्तों आश्रव तरंग का 20 हर्ट्ज होता है और पराश्रव तरंग का जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 103 जो है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों समतल दर्पण से जो है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 104 जो है कि दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। दोस्तों दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। आपका ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 8। आपका प्रश्न नंबर 105 जो है कि प्रिज्म कितने सतह से मिलकर बनता है। दोस्तों प्रिज्म जो हमारा होता है 5 सतह से मिलकर बनता है। 2 सतह आयताकार या 3 सतह त्रिभुजाकार होती हैं। आपका प्रश्न नंबर 106 जो है कि अल्फा कण पर आवेश होता है। दोस्तों अल्फा कण पर जो हमारा होता है वो धनावेश होता है। अल्फा कण पर हमारा आवेश होता है धनावेश होता है और जो है बीटा कण पर ऋणावेश होता है। दोस्तों उपधातु का ऑक्साइड होता है। उपधातु का जो हमारा ऑक्साइड होता है वह उभयधर्मी होता है। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा, उभयधर्मी। आपका प्रश्न नंबर 108 जो है कि नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति व्यवहार है। दोस्तों वो क्षारीय। नाइट्रोजन का लिटमस के प्रति जो व्यवहार हमारा होता है वह क्षारीय होता है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 109 जो है कि तटस्थ लिटमस पेपर का रंग जो होता है बैगनी होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैगनी। तटस्थ लिटमस पेपर का रंग जो हमारा होता है वो बैगनी होता है। आपका प्रश्न नंबर 110 जो है कि लिटमस क्या होता है। लिटमस जो हमारा होता है दोस्तों ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। इसमें से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। आपका प्रश्न नंबर 111 जो है कि लाल और नीले रंग को मिलाने पर प्राप्त होता है। दोस्तों लाल और नीले रंग को प्राप्त मिलाने पर हमें प्राप्त होता है मैजेंटा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 112 जो है कि अमोनियम द्रव किससे बनता है। दोस्तों अमोनियम द्रव जो हमारा होता है वो कोक से बनता है। आपका ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा, कोक से जो होता है अमोनियम द्रव बनता है। आपका प्रश्न नंबर 113 जो है कि शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ जो हमारा होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें से आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 114 जो है कि बीटा कण पर आवेश होता है। दोस्तों बीटा कण पर हमारा जो होता है वो ऋणावेश होता है और अल्फा कण पर दोस्तों मैंने बताया धनावेश होता है और जो होता है यक्ष किरण पर होता है वो हमारा उदासीन होता है। दोस्तों यक्ष किरण पर उदासीन होता है। आपका प्रश्न नंबर 115 जो दोस्तों ये जो है यक्ष किरण पर आवेश होता है। दोस्तों यक्ष किरण पर उदासीन होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 116 जो है कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं। दूसरे पहले आवर्त में जो हमारा होता है 2 तत्व होते हैं। और आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 117 जो है दोस्तों तीसरे तथा चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तीसरे तथा चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। दोस्तों तो आपको पता होगा कि पहले आवर्त में 2 तत्व हो गए, दोस्तों तथा दूसरे तथा तीसरे आवर्त में 8 तत्व और तीसरे तथा चौथे आवर्त में 18 तत्व होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 118 जो है कि चाकू से काटे जाने वाला तत्व है। दोस्तों सोडियम जो है हमारा ये चाकू से काटे जाने वाला तत्व है। दोस्तों सोडियम हमारा होता है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम दोस्तों जो हमारे ये हैं तीनों ये चाकू से काटे जाने वाले तत्व हैं। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 119 जो है कि उत्तल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है। दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है और निकट दृष्टि दोष का जो है दोस्तों अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये गलत होगा। दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा उपचार जो होता है दोस्तों दूर दृष्टि दोष का, दोस्तों जरा दृष्टि दोष पर लग गया था, दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष का जो हमारा दोस्तों होता है अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष का दोस्तों भी बताया है मैंने, वो बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है। आप नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला जो है दोस्तों 120 अंडे और लहसुन में उपस्थित होता है। दोस्तों अंडे और लहसुन में हमारा जो है सल्फर उपस्थित होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सल्फर जो है अंडे और लहसुन में उपस्थित होता है। आपका प्रश्न नंबर 121 जो है कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है। तो रेटिना पर बनाती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनुष्य की आंख जो है वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनाती है। आपका प्रश्न नंबर 122 जो है कि एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। तो दोस्तों उच्च कैलोरी मान जो है एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 123 जो है कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है। घरों में दोस्तों जो हमारा प्रयुक्त धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। आपका प्रश्न नंबर 124 जो है कि जूल प्रति कूलम निम्नलिखित में से जो दोस्तों वोल्ट है। जूल प्रति कूलम जो हमारा है वोल्ट होता है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 125 जो है कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। कोयला जो हमारा होता है वो लिग्नाइट में पाया जाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, कोयला जो लिग्नाइट में पाया जाता है।
आपका प्रश्न नंबर 126 जो है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है दोस्तों समचतुष्फलकीय होती है। कार्बन परमाणु की प्रकृति जो होती है समचतुष्फलकीय होती है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 127 जो है कि जीव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों बार्जीलियस। जीव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है वो बार्जीलियस है। आप नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 128 जो है कि विद्युत शल स्रोत है दोस्तों। विद्युत शल स्रोत जो हमारा होता है वो विद्युत ऊर्जा का है। आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। आपका प्रश्न नंबर 129 जो है कि पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर जो आवेश होता है हमारा वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं, धनावेश और ऋणावेश। पृथ्वी पर आवेश जो होता है 2 प्रकार के, धनावेश तथा ऋणावेश। आपका प्रश्न नंबर 130 जो है कि अवतल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है दोस्तों। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का किया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि का दोष का, और बाइफोकल लेंस के द्वारा जरा दृष्टि दोष का। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 131 जो है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। समतल दर्पण से जो होता है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। आपका ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 132 जो है कि श्वेत प्रकाश में रंग होता है दोस्तों। श्वेत प्रकाश जो हमारा होता है उसमें 7 रंग होते हैं दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 131 है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग होता है, तो उसका रंग जो हमारा होता है काला होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला 134 जो है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता दोस्तों। तो इंद्रधनुष में जो हमारा होता है वो काला रंग दिखाई नहीं देता। आपका ऑप्शन ये इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 135, आपका प्रश्न नंबर 135 जो है कि प्राकृतिक रेशा है दोस्तों। प्राकृतिक रेशा जो हमारा है वो रेशम होता है। आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 136 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यौगिक को प्रदर्शित करता है दोस्तों। इसमें से पानी एवं साबुन जो है यौगिक जो है युग्म को प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 137 जो है कि घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं दोस्तों। घरों में जो मुख्य लाइन के तार होते हैं एक गर्म तथा दूसरा ठंडा होता है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 138 जो है कि विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा मापने का जो हमारा यंत्र होता है वो 8 घंटा मीटर होता है। आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 139 जो है कि आइंस्टीन का समीकरण होता है दोस्तों। आइंस्टीन का जो समीकरण हमारा होता है E बराबर mc² होता है दोस्तों। जो इसमें से E जो हमारा है वो ऊर्जा जो है दोस्तों, m जो है हमारा द्रव्यमान जो है, और C जो है प्रकाश का चाल। और प्रकाश का चाल बराबर जो हमारा होता है 3 × 10⁸ जो होता है प्रकाश का चाल होता है दोस्तों। आप नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर अगला, आपका प्रश्न नंबर 140 जो है कि ध्वनि तरंग सबसे अधिक होती है दोस्तों। ध्वनि तरंग जो होती है हवा गैस में जो होती है दोस्तों सबसे अधिक होती है, ध्वनि तरंग गैस में सबसे अधिक। आपका प्रश्न नंबर 141 जो है कि केल्विन रास का मात्रक है। तो दोस्तों ताप का जो केल्विन रास मात्रक है, ताप का ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आपका प्रश्न नंबर 142 जो है कि स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्क्रू गेज जो हमारा होता है वो पेच के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। आपका प्रश्न नंबर 143 जो है कि ध्वनि तरंग सबसे कम होता है। तो ध्वनि तरंग जो हमारा होता है वो ठोस में सबसे कम होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 144 जो है कि गामा किरण का भेदन क्षमता क्या होता है दोस्तों। गामा किरण का जो भेदन क्षमता होता है वो कम होता है। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे कम होता है। आपका प्रश्न नंबर 145 जो है कि सदिश रास है। तो इसमें जो सदिश रास हमारा है वो वेग है।